हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका आज की द हिंदू वोकैबुलरी में, जो कि आपकी सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवे हो, कोई भी एग्जाम हो। और ये वोकैब आपकी वोकैब को बूस्ट करने में भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए आज हम इससे बात करते हैं। फर्स्ट जो वर्ड आता है वो हमारा आता है एक्सपीरियंस। क्या आता है? एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस एक नाउन है और इसका मतलब होता है उत्साह। क्या होता है? उत्साह। ये एक नाउन है और इसको बोलते हैं इबुलियंस। क्या बोलते हैं? इबुलियंस। ठीक है। चेयरफुलनेस। चेयर आप चेयरफुल आपने सुना होगा, तो चेयरफुलनेस यानी उत्साह, एक्सपीरियंस हम इसको बोलते हैं। अगर मैं एंटोनिम्स की बात करूं तो इसका जो एंटोनिम्स है वो क्या हो जाता है? देखो, ग्लूम। ग्लूम का मतलब क्या हो जाता है? वो निराशा या फिर उदासी। ठीक है। ग्लूम का ही अगर मैं सिनोनिम्स आपको और बताता हूँ तो देखो क्या हो जाता है? डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है, फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है, डिसअपेयर हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये चीजें हो जाती है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो देखिए, आज हम एग्जाम्पल देते हैं। ही हैज ए सेंस ऑफ यूथफुल एक्सपीरियंस। उसके पास युवा उत्साह की भावना है। उसके पास युवा एक्सपीरियंस यानी युवा उत्साह की क्या है? भावनाएं, सेंस है। अगर हम नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं तो क्या होता है? प्री जुडिशियल। प्री जुडिशियल एक एडजेक्टिव और इसका मतलब होता है हानिकारक, सॉरी, डिट्रीमेंटल। क्या? प्रीजुडिशियल एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है हानिकारक और डिट्रीमेंटल। डैमेजिंग, इंजीरियस मतलब क्या हो जाएगा? हानिकारक। प्रीजुडिशियल मतलब क्या हो जाएगा? हानिकारक। और अगर मैं एंटोनिम्स की बात करूँ तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा इसका? बेनिफिशियल। चलिए आज हम आप इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। द प्रपोजल्स वर कंसिडर्ड प्रीजुडिशियल टू द सिटी सेंटर। द प्रपोजल वर considered prejudicial to the city center। तो इसकी हिंदी क्या बनेगी? जो प्रपोजल यानी कि जो प्रस्ताव को शहर के लिए क्या माना जाता है? हानिकारक माना जाता है। प्री जुडिशियल जो प्रपोजल्स है वो सिटी सेंटर यानी कि शहर के केंद्र के लिए क्या माने जाते हैं? प्री जुडिशियल यानी हानिकारक माने जाते हैं। इम्पोवरिश। इम्पोवरिश एक वर्ब है और इसका मतलब होता है शक्तिहीन करना, यानी वीकन कर देना, वीक कर देना। अगर मैं एंटोनिम्स की बात करूँ तो देखो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा इसका? सैप। सैप क्या है? सिनोनिम्स है एग्जॉस्ट। आप लोगों ने शायद बहुत बार ये सुना होगा, एग्जॉस्ट, शक्तिहीन करना। स्ट्रेंथ यानी उसको मजबूती प्रदान करना। क्या हो जाएगा? मजबूत या मजबूत बनाने वाला, मजबूती प्रदान करना। ठीक है। इम्पोवरिश क्या हो जाएगा? शक्तिहीन। इम्पोवरिश क्या हो जाएगा? शक्तिहीन। तो चलिए हम इसकी एग्जांपल की बात करते हैं। द सोइल वाज इम्पोवरिज्ड बाय एनुअल बर्निंग। ठीक है। वार्षिक जलने से मिट्टी क्या हो जाती है? क्या हो जाती है? शक्तिहीन हो जाती है। द सोइल वाज इम्पोवरिज्ड बाय एनुअल बर्निंग। लाइक हर बार जो गेहूं के डंठल लास्ट में बच जाते हैं, हम लोग उनको क्या करते हैं? हम लोग बर्न कर देते हैं, उनको लोग जला देते हैं, जिससे क्या होता है? एयर पोल्यूशन होता है। तो ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? एयर पोल्यूशन के साथ साथ जो मिट्टी में जितने भी इंसेक्ट्स वगैरह, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसमें सब जल जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है। द सोइल वाज इम्पोवरिज्ड बाय एनुअल बर्निंग। ठीक है। पर फैक्ट्री। पर फैक्ट्री, पर फैक्ट्री एक एडजेक्टिव और इसका मतलब होता है बेपरवाह। पर फैक्ट्री एक एडजेक्टिव और इसका मतलब होता है बेपरवाह या कर्सरी। कर्सरी। ठीक है। ये क्या हो जाएगा? पर फैक्ट्री। ठीक है। बेपरवाह, क्विक, डिसऑर्डरी। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? क्विक, डिसऑर्डरी। लाइक इसको भी हम लोग बेपरवाही बोलते हैं। केयरफुल। केयरफुल क्या हो जाएगा? क्या बोलते हैं? सावधान, सावधान रहना, इसको बोलते हैं केयरफुल। और जो कर्सरी या डिसऑर्डरी, क्विक है, परफेक्टरी बोलते हैं जिसे, उसका मतलब क्या हो जाएगा? बेपरवाह। हम इसके एग्जांपल की बात करते हैं। He did nothing and just kept on giving a perfunctory nod। उसने कुछ नहीं किया और बस एक लापरवाही से सिर हिलाता रहा। ठीक है। लापरवाही मतलब कुछ करना। डेस्टरेटली। डेस्टरेटली। डेस्टरेटली एक एडजेक्टिव और इसका मतलब होता है दुष्ट। क्या होता है? डेस्टरेटली एक एडजेक्टिव और इसका मतलब होता है दुष्ट, या फिर बोल सकते हैं विक्ड। इविल आपने लोगों ने बचपन से अभी तक सुना होगा, इविल यानी बुरा। ठीक है, या बुराई। तो ये हो जाएगा डेस्टरेटली एक एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है दुष्ट। और आप लोगों ने अब एंटोनिम्स क्या हो जाएगा इसका? नोबल। नोबल का मतलब क्या होता है? महान। क्या होता है? महान।
हम इसके एग्जांपल की बात करते हैं। वी ऑल नो द pirates एंड देयर dastardly deeds। वी ऑल नो पायरेट्स, पायरेट्स आप लोग जानते होंगे, समुद्री डाकू, ठीक है। वी ऑल नो द पायरेट्स, हम पायरेट्स, हम सभी पायरेट्स को, जो समुद्री डाकू, उनको जानते हैं। एंड दे आर डेस्टेडली डीड्स, और उनके का जो कायरतापूर्ण कार्य होते हैं ना, दुष्टि बोलते हैं, तो हम उनके कायरतापूर्ण कार्य को भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब लास्ट जो 6 नंबर है वो क्या है, इवेड। इवेड एक वर्ब है और इसका मतलब होता है बचना या बच निकलना, इवेड, ठीक है। इल्यूड भी बोल सकते हैं हम इसको, बचना, इल्यूड यानी हाथ न लगाना, बचना, ठीक है, बचना हो जाएगा इल्यूड। एवॉइड यानी भी क्या हो जाएगा, चकमा देना। अब इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स कन्फ्रॉन्ट, कन्फ्रॉन्ट यानी सामना करना, ठीक है। इवेड यानी बचना और कन्फ्रॉन्ट यानी उसका सामना करना, ठीक है। एपेरेंट, 7th नंबर क्या है हमारा, एपेरेंट। एपेरेंट एक वर्ब है और इसका मतलब होता है पकड़ना या अरेस्ट करना। सिनोनिम्स हो जाएगा केज या कैप्चर। लेट्स गो, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, लेट गो, जाने दो, ठीक है। एपेरेंट यानी पकड़ना और एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, लेट गो, जाने दो। ऑनगोइंग, देखो ऑनगोइंग बहुत बार आ गया, बट ऑनगोइंग यानी चल रही है, प्रोग्रेसिंग में, अंडर में, ऑनगोइंग है, ठीक है। आप लोगों ने रोडों पे देखा होगा कि गोइंग ऑन, अंडर वे वगैरह, कंस्ट्रक्शन। फिनिश्ड यानी समाप्त। रिवाइव, रिवाइव एक वर्ब है और इसका मतलब होता है, आप लोगों ने अगर पबजी वगैरह खेला होगा तो उसमें कितने ही बंदों को रिवाइव करते हैं। रिवाइव मतलब फिर से ताज़ा करना है, फिर से जिंदा कर देना, यानी कि होता है रिवाइव, ठीक है। रिफ्रेश कर देना, आप लोग लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह को रिफ्रेश कर दें, ठीक है। तो इसके जो एंटोनिम्स हो जाएगा वो क्या है, टॉर्फी। टॉर्फी क्या होता है, फिर से ताज़ा करना का एंटोनिम्स टॉर्फी। तो टॉर्फी का मतलब क्या हो जाता है हमारा, यहाँ पर आई थिंक ये टॉफी गलत लिखा गया, यहाँ पर आना चाहिए वीकन। वीकन का मतलब क्या हो जाता है, फिर से ताज़ा करना, रिवाइव हो जाएगा, और इसका उल्टा हो जाएगा वीकन यानी उसको कमजोर करना, ठीक है। ऑपरेटिव, ऑपरेटिव एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है क्रियाशील। इन फोर्स क्या हो जाएगा, इन फोर्स, या फिर बोल सकते हैं क्रियाशील, इफेक्टिव, ठीक है। और इनवैलिड करार देना, मतलब आप लोगों ने अगर क्रियाशील है तो इनवैलिड यानी अमान्य हो जाएगा, ठीक है। हम एक बार जल्दी से इनकी रिकैप कर लेते हैं, बट आज हम इडियम्स और फ्रेजेस भी लाए हैं। तो जो हमारा पहला इडियम्स और फ्रेजेस है वो क्या है, ए ब्लेसिंग इन डिस्ग्यूज, ठीक है। अब ए ब्लेसिंग इन डिस्ग्यूज मतलब क्या बोल सकते हैं हम इसको, दुख के भेष में सुख, ठीक है। समथिंग गुड दैट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय फर्स्ट, कुछ अच्छा है लेकिन ये पहले से मान्यता प्राप्त नहीं है, ठीक है। अगर हम देखते हैं बुल इन चाइना सोप, बुल इन चाइना सोप की, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं होता है कि चीन की दुकान में भी, ठीक है। वन हु कॉजेज डैमेज, ठीक है, क्या हो जाएगा, बुल इन चाइना सोप। वन हु कॉजेज डैमेज यानी वह जो नुकसान पहुंचाता है, क्या बोलते हैं, बुल इन चाइना सोप। ए डैम्प स्क्वाब, ए डैम्प स्क्वाब क्या मतलब क्या होता है, कंप्लीटली फेलियर, क्या हो जाता है, कंप्लीटली फेलियर। चलिए एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। देखो एक्सपीरियंस यानी उत्साह हो जाएगा अपना, ठीक है। प्रीजुडिशियल एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है हानिकारक। इम्पॉवरिश, इम्पॉवरिश एक वर्ब है और इसका मतलब होता है शक्तिहीन करना। परफेक्टली यानी बेपरवाह हो जाएगा, ठीक है। डेस्टेडली, डेस्टेडली यानी दुष्ट, ठीक है। इविल, इवेड यानी बचना, ठीक है। और इसका ये एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, कन्फ्रंट यानी उसको पकड़े रखना। एपेरेंट यानी पकड़ना, एपेरेंट यानी पकड़ना। उस ऑनगोइंग यानी इन प्रोग्रेस में। रिवाइव यानी फिर से ताज़ा करना। उसके बाद ऑपरेटिव हो जाएगा क्रियाशील, ठीक है। ऑपरेटिव क्या हो जाएगा, क्रियाशील। अगर कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन